का डीएम अगर न्यायी है, जिस तरीके का बात आता है तो उसको सस्पेंड करके, फकीर हो वो भी नॉमिनेशन कर सकता है, या राजा हो वो भी नॉमिनेशन कर सकता है, वो भी लोकसभा का सीट से लड़ सकता है। ये लोकतंत्र में व्यवस्था है। अगर उस तरीके से कोई भी किया है तो सरासरी जो गलत किया है उस पर पनिशमेंट होना चाहिए। जो घटिया किस्म का विचार रखने वाला है उस इंसान को कहता है कि ये तो मरा हुआ जानवर को उठाकर फेंक दिया, ये तो नीच हो गया, उसको हम सलाम करेंगे। लेकिन नहीं, घटिया किस्म के लोग उसको नीच समझता है। तो नीच क्यों समझता है? क्योंकि उसके मानसिक गुलामी है, उसमें गोबर भरा हुआ है। तो देख सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब के प्रतिमा यहाँ पर रखने के विषय में यहाँ पर बैठक हुआ था, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ लोग हैं, लोग से जानने की कोशिश करते हैं इस तरह का बैठक रखा गया था। बैठक का उद्देश्य क्या है? पहले तो महानायक टीवी चैनल वाले दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने कीमती समय निकाल कर ये छोटी छोटी जो समाचार बनाते हैं, ये मुख्य इसका कारण है कि आजकल के जो बच्चे हैं जो वो वैज्ञानिक सोच पैदा कर रहे हैं, है ना। तो वैज्ञानिक जब सोच पैदा करेंगे तो बाबा साहब का प्रतिमा जो है लगाना जरूरी है, क्योंकि कई हजार वर्षों से उनको अंधविश्वास पाखंड में रखा था। तो जो संविधान जब है तो समझिए कि संविधान प्योर साइंस है, कहीं से उसमें कहीं कुछ नहीं। इसलिए आजकल के जितने भी नौजवान हैं वो समझ रहे हैं अच्छी तरीके से कि जब हम बाबा साहब का तस्वीर लगाएंगे तो उनकी जो भी मंशा है ना, वो सब हमारे नौजवान उसको सीखेंगे और समझेंगे, तो हमारा भारत देश महान है। और संविधान को पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि संविधान प्योर साइंस है, कहीं से उसमें आडंबर नहीं है, कहीं से उसमें ढकोसला नहीं है। इसलिए संविधान को पढ़ना और समझना चाहिए। लेकिन सर देखो, जिस देश में भारतीय संविधान लागू हो उस देश में एक छेदू चमार नाम के व्यक्ति जब जाते हैं नॉमिनेशन करने के लिए, तो उनको उस नॉमिनेशन वाला जगह से उनको हटाया जाता है, भगाया जाता है। संविधान लागू उसके बाद भी ये चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, यही ना तानाशाह, जैसे कि अगर राजा ईमानदार नहीं हो, न्यायी नहीं हो, अगर मान लीजिए यहाँ का डीएम अगर न्यायी है, जिस तरीके का बात आता है तो उसको सस्पेंड करें, उसको खारिज करें, डिसमिस करें। यहाँ का अगर सीएम अगर है, अगर कहीं भी पता लगता है कि डीएम के विरुद्ध कोई काम करता है तो उसको डिसमिस करें, तब में पता चलेगा कि लोकतंत्र क्या है। उसमें तो मनमानी करता है, अपना मन का करता है, चाहे वो आपको गरीब हो यानी कि फकीर हो वो भी नॉमिनेशन कर सकता है, या राजा हो वो भी नॉमिनेशन कर सकता है, वो भी लोकसभा का सीट से लड़ सकता है। ये लोकतंत्र में व्यवस्था है। अगर उस तरीके से कोई भी किया है तो सरासरी जो गलत किया है उस पर पनिशमेंट होना चाहिए। वीडियो लगातार सर अभी वायरल हो रहा है, उसको ढकेला जा रहा है, भगाया जा रहा है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ने का हैसियत है, इस प्रकार से बोला जा रहा है। यह एक तरह का मानसिक टॉर्चर किया जाता है यहाँ के लोगों को, जो मैंने भारत के लोगों को। जैसे कि हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे अभी एक सभा हुई, अगर कचड़ा हो जाए या मरा हुआ नहीं, एक पागल कुत्ता आ जाए और जिसमें वो पगला है और यही आकर मर जाए, मरने के बाद अगर कोई सज्जन उसको उठाकर फेंक दे, तो हमारे दृष्टि से, हम साइंस की दृष्टि से सोचते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा किया। लेकिन जो संकुचित विचार का है, जो घटिया किस्म का विचार रखने वाला है, उस इंसान को कहता है कि ये तो मरा हुआ जानवर को उठाकर फेंक दिया, ये तो नीच हो गया। तो ऐसे लोग भी भारत में हैं। उसकी मानसिकता जो है, उसके मानसिक में जो बीज बोया गया है द्वेष का, कलह का, घृणा का, वो पैदा करता रहता है। ये जाति का जो बीज बोया गया ना भारत में, ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, जो कि ये एक विनाशक है। यहाँ लोग सफाई कर्मचारी हैं, सफाई करते हैं, उसको कहता है कि सफाई कर्मचारी है, उसको नीच देखता है। क्यों देखता है? हम तो उसको सल्यूट करते हैं, उसको सलाम करते हैं कि सफाई कर्मचारी हमारे देश की सफाई करता है, हमारे घर को सफाई करता है, तो सफाई कर्मचारी हमारे लिए तो उच्च है, उसको हम सलाम करेंगे। लेकिन नहीं, घटिया किस्म के लोग उसको नीच समझता है। तो नीच क्यों समझता है? क्योंकि उसके मानसिक गुलामी है, उसमें गोबर भरा हुआ है, इसलिए वो उसको नीच समझता है। ऐसे ही लोग भी है हमारे लोकतंत्र में है। और आप
प्रजातंत्र में इस तरीके से अफसर भी है जो तानाशाही करता है, जो छेदूराम को इस तरीके से जो किया वो सजा की भागी होना चाहिए। अलग वाले की नाथ नेता आके निर्दलीय सर नम्रता करने के लिए जी जी निर्दलीय जी निर्दलीय हो या किसी से, लेकिन यहाँ तो मानसिक जो है ना उसके दिल दिमाग में था कि चमार है ना, लेकिन वो नहीं जानता है कि चमार हो या चाहे जो भी कास्ट बना है वो एक इस देश को बढ़िया बेहतरीन बनाने के लिए, जैसे कि सफाई कर्मचारी मेहतर आते हैं, डोम आते हैं, है ना, स्वीपर आते हैं, तो हमारे देश का सफाई करते हैं, तो वो देश हमारा खुशहाल रहता है। अब आप उसको नीच समझिए तो ये तो आपकी मानसिकता है कि जो आप उसको सोचते हैं इस दृष्टि से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं साथियों, अभी हमारे साथ में ग्रेस मिशन स्कूल के डायरेक्टर साहब रमेश सर इन सब तमाम मुद्दों पर बात चल रही है। पूरा जितना हम बात की बात पूरा वीडियो के बारे में, पूरा बात के बारे में आप क्या समझते हैं, अपना प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। तो वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।